नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई, यानी कि जिस व्यक्ति का हाथ मैं देख रहा हूँ उसके पास किसी भी प्रकार से ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है। अच्छी मेधावी शक्ति आपके पास है। सही सलाह दूसरों को दे दें तो वो भी सफल हो सकते हैं आपकी सलाह से, तो आप क्यों नहीं सफल होंगे। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन उंगली, अच्छी याददाश्त के साथ और सही तरीके से आप रहने वाले व्यक्ति हैं। संसाधनों की भी आप स्वयं ही अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली, सब यश मिलाने वाली, सम्मान दिलाने वाली। पहले पर्व पर एक कट मौजूद है, यानी कि कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति के साथ कॉन्फिडेंस अधिक रख करना व्यक्ति को नुकसानदायी। वर्तमान में ये कट खिंचा हुआ है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना रखें अपने जीवन के अंतर्गत। स्वयं पर नियंत्रण करके अपने कार्यों की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे आप। तो ये उंगली अपने आप में मजबूत है। साथ ही साथ जब शनि और सूर्य की उंगली के बीच में ये गैप आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति किसी ना किसी कारण की वजह से या तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। साथ ही साथ जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भाई बहनों के संबंध के बारे में, तो भाई बहनों के संबंध के लिए भी ये अच्छा चिन्ह नहीं कहा जा सकता। पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना करना पड़ता है। अब बात करने वाला हूँ मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली भी अच्छी अनुकूल स्थिति के साथ खड़ी है, यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो शनि की महादशा अंतर्दशा जब आपके जीवन में आएगी तब आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ प्राप्त होंगी। इस प्रकार का शनि आपका कुल मिलाकर के हाथ का अच्छा है, तो आपको यश और सम्मान दिलाने वाली धन की उंगली ये कुल मिलाकर के ठीक है। अब बात करूंगा बृहस्पति की उंगली। थोड़ा सा हट करके खड़ी हुई है, यानी कि कॉन्फिडेंस की अति, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति कम आस्था, ईश्वर की पूजा पाठ के लिए व्यक्ति को समय कम मिल पाता है। ईश्वर को मानता है लेकिन कहता है कि मैं जो है पूजा पाठ बैठ करके नहीं कर सकता। इस तरह की व्यक्ति की उक्तियाँ होती हैं। साथ ही साथ परिवार के बड़े जनों का आप सम्मान करते हैं, छोटे बड़े लोगों को के बीच में दायरा बना करके रहने की ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्वत की। जहाँ बुध का टावर इतना अच्छा होता है, यदि नीचे रेखा एक भी खड़ी ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रेखा खड़ी की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर पर्वत अनुकूल है। जब पर्वत अनुकूल होगा तो संतान का सुख भी देगा, साथ के साथ धन के आगमन निरंतरता के साथ में देगा। तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह। और कुल मिलाकर आइए अब बात करता हूँ सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व यहाँ अनुकूलता के साथ में है। भले ही कोई ज़्यादा अच्छे इंडिकेशंस रेखाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर हों तो सम पर्वत ही अगर केवल सम हो तो सम पर्वत भी अपने आप में पर्वत के फल जरूर देता है। जैसे राज्य सरकार के कोई टेंडर मिल जाए, संविदा की जॉब मिल जाए, प्रयास करे तो सरकारी नौकरी मिल जाए। तो यहाँ इस प्रकार का कुल मिलाकर के ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई सूर्य की लंबी रेखा खड़ी होती तभी आपको सूर्य की नौकरी मिलती। तो यहाँ कुल मिलाकर आप मेहनत करें तो अच्छा पर्वत का उठाव है यहाँ पर। अब बात करूँगा शनि पर्व की। शनि पर्वत और यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छी रेखा यहाँ पर खड़ी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर के जीवन के 55 वर्ष के बाद भी ठीक ठाक धन आपके पास में जीवन के अंत समय तक बना रहेगा। अब बात करेंगे आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व जाना जाता है विवाह के लिए, साथ ही साथ सुख संपत्ति के लिए, साधनों के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर जब देखता हूँ तो यहाँ भी पर्वत अनुकूल निकला। भले ही रेखा ना मिले, पर्वत अनुकूल मिलता है। तो मैंने बताया अनुकूल पर्वत यानी कि सम पर्वत, दबा हुआ नहीं होना। तो यहाँ उसका फल अपने आप में रेखा खड़ी के बराबर ही मिलता है, यानी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मकान भी मिलेगा या संपत्ति भी मिलेगी। साथ ही साथ एक रेखा यहाँ ठीक ठाक ये अच्छी खड़ी हुई है, तो या अपने अपने जीवन में स्वयं की मेहनत से भी व्यक्ति मकान बना पाता है। तो ये अपने आप में दो खड़ी रेखाएं यहाँ मिली जो इस प्रकार को दर्शाएंगी कि आपके पास संसाधन बने रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपकी विवाह रेखा और हृदय रेखा के बारे में। विवाह रेखा हाथ के अंदर देखी दूसरे में, साथ ही साथ यहाँ पर हृदय रेखा देखी। कुल मिलाकर के मन से अच्छे हैं, हृदय से अच्छे हैं। साथ ही साथ जो पत्नी आपके जीवन में आने वाली है वो भी आपका सहयोग करने वाली पत्नी आपके जीवन में आने वाली है। तो यहाँ आपका सवाल था मेरी शादी कब, लव मैरिज होगी या
अरेंज मैरिज होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कुछ ऐसे संकेत दिखलाई देते हैं कि प्रेम संबंधों के कुछ यहाँ पर योग दिखलाई पड़ते हैं। तो विवाह जो होगा आपका, वो ऐसा हो सकता है कि लव मैरिज हो और वो अरेंज में बदल जाए, और विवाह जो होगा वो आपका 2022 कह लीजिए, या ऐसा समझिए कि आपका 34वें वर्ष में आपके विवाह के योग हाथ के अंदर बनते हैं। तो कुल मिलाकर के 34वें वर्ष में विवाह का योग आपके हाथ से ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। चलिए, ये हो गया। अब बात करेंगे हम आपके यहाँ पर अगली पर्व की, मंगल का पर्व। और यहाँ मंगल का पर्व कुल मिलाकर के अनुकूलता के साथ में है। आप अपने जीवन में आलसी किस्म के व्यक्ति नहीं हैं, ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है, आप कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपके मंगल पर्वत पर मौजूद है। किसी प्रकार का रोग का कोई भी संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपकी बुद्धि रेखा की बात करूँ तो बुद्धि रेखा जाकर के यहाँ पर जब देखती है तो वो मंगल पर्वत की तरफ देखती है। यानी कुल मिलाकर टेक्निकल कार्यों से या राज्य सरकार की नौकरी के तरफ ये बुद्धि रेखा दिख रही है आपकी। तो उससे आप यदि मेहनत करें तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करूंगा आपके चंद्र पर्वत की। यहाँ चंद्र पर्वत और यहाँ अनुकूलता के साथ में चंद्र पर्वत, किसी तरह का ना तो यहाँ पर अभी मुझे किसी प्रकार का कर्ज नज़र आता है, कोई कर्ज नहीं नज़र आ रहा, साथ ही साथ कोई मानसिक टेंशन के योग भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये यहाँ इस प्रकार के जो संबंधों को दिखलाता है वो अच्छा योग यहाँ पर है। तो एक बात मैं और बताता चलता हूँ आपको, जो बृहस्पति पर्व और चंद्र पर्वत को देखा तो आपने पूछा था मुझसे क्या मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं कहूँगा आपसे कि हाँ, आप बिजनेस करें तो पैतृक संपत्ति से, पैतृक अगर आपका कोई काम हो, सबसे पहले प्रयास करें। अगर कभी व्यापार करना ही पड़ जाए तो आप व्यापार जो करें वो पैतृक संपत्ति से संबंधित वाला करें, यदि पिताजी उस काम को करते आ रहे हैं। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो आप डीजल का, पेट्रोल का, ये टेक्निकल कार्यों से संबंध, और तेल है या जैसे तेल निकालने की मिल्स होती हैं वो उस तरह का काम है, दूध का काम है, तरल पदार्थों का काम है, पानी की एजेंसी है, उनके कामों से भी आपको अच्छी खासी सफलता मिलने के योग आपके हाथ से नज़र आते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम व्यापारिक रेखाएं। व्यापारिक रेखा भी ये आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं, और काम कौन कौन से बनते थे ये भी मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ शुक्र का थोड़ा सा इन्वेंटमेंट है, और शुक्र तो मैंने आपको काम जो बनते वो भी आपके बता दिए। अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधी सीधी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ इस प्रकार से चलती हुई अनुकूलता के साथ में भाग्य रेखा यहाँ आपके पास में जाकर के शनि पर्वत तक पहुँच गई है। भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट लगातार आपके पास में अच्छा बना हुआ है। जब अच्छा बना हुआ होता है और कोई राहु रेखाएं भी ज़्यादा नहीं काटती हैं तो ये आप ज़्यादा घबराएं ना किसी भी प्रकार से। आपका सवाल है मुझसे गवर्नमेंट जॉब कब तक। देखिए, मैं आपसे कहूँगा आपकी 32 वर्ष की उम्र है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अभी 1.5 साल तक और मेहनत करनी चाहिए, और सब तरफ से ध्यान लगा करके करें, क्योंकि वो योग मुझे अभी भी आपके हाथ के अंदर नज़र आते हैं। तो अभी मैं आपसे कहूँगा 1.5 साल और आप कम से कम 2021 तक तो निश्चित रूप से आपको पूरी तैयारी के साथ लगना चाहिए। और कुछ पूजा बताऊँगा, पूजा भी कर लीजिएगा आप। तो उसके बाद आप भी व्यापार में आप आजमाने का कोशिश करें, और व्यापार कौन से करने हैं वो मैं आपको बता ही चुका। तो उस प्रकार का विशेष रूप से ध्यान रखना। व्यापार में तो आप 2026 के बाद जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता के योग यहाँ पर नज़र आते हैं, यानी 38 साल की उम्र के बाद में। भाग्य रेखा अनुकूलता से थी तो कोई ज़्यादा दिक्कतें आपके जीवन के अंदर आने वाली नहीं है। आपने कहा धन योग मेरे जीवन में सबसे अच्छा कब होगा। 38 वर्ष के बाद सबसे अच्छा धन योग आपके जीवन के अंदर बनेगा। तो यहाँ इस प्रकार का मैंने आपको बताया। तो 38 कब सुख मिलेगा, 38 साल के बाद सुख ही सुख है आपके जीवन के अंदर, फिर आपको पलट कर देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधित आपने सवाल पूछा है कि कोई मेरे स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम कुछ लगती है। अभी स्वास्थ्य के अंदर मुझे किसी भी प्रकार का कोई बुरा इंडिकेशंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा यहाँ पर 2 रेखाओं ने काटा है, इस जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा काटा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तबीयत खराब होने वाली है। ये अपने आप में समझ लीजिए कि लगभग 34 से 36-37 वर्ष तक थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में गिरावट, कोई बड़ी रोग की संभावना कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर के ये भी आपका ठीक है।
सफलता मैंने बताई दी किस एज में आपको मिलने वाली है। विवाह का भी मैंने आपको बता दिया। शुक्र पर्वत देख लेते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर संसाधनों के हिसाब से शुक्र पर्वत आपके पास ठीक ठाक है। यानी मैं अगर यहाँ कह सकता हूँ कि अभी भी आपके पास में कोई साधनों की विशेष रूप से कमी नहीं है। तो ये भी सब मिल गया। संतान से सुख सहयोग भी आपको मिलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा अभी वर्तमान में जब मैं आपकी देख रहा हूँ तो यहाँ 68 से 69 वर्ष की है। आगे भी ये रेखाएँ बनती रहती हैं, कोई ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अंदर एक ये रेखा आपके पास मंगल रेखा है जो आपको सभी परेशानियों से निकाल करके ले जाएगी और जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कराएगी। आइए मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि सर्विस का सरकारी कैसे मिले। इसके लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्रोत अपने रोजाना अपनी पूजा के अंतर्गत आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तो यहाँ पर आदित्य हृदय का स्रोत का पाठ आपको अपने जीवन में नित्य करना है। यहाँ जो एक ये चिन्ह था, मुझे लगता है ये आगे जाकर कहीं ऐसा ना हो कि मछली का रूप धारण कर ले। अगर इसने मछली का रूप धारण कर लिया आगे की तरफ तो ये बहुत सफलता का चिन्ह बन जाएगा। तो यहाँ आपको रोजाना आदित्य हृदय स्रोत अपनी पूजा में शामिल करना है जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। साथ ही साथ इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा फायर ओपल जल्दी से जल्दी पहने अपनी नौकरी में सफलता बनाने के लिए और साथ में वैवाहिक जीवन में सुख पाने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। आप चाहें तो ये फायर ओपल मुझसे भी मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको पहुंचा भी सकता हूं। नमस्कार।